नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग? सब बढ़िया। नर्वसनेस? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि बस कल हमारा एग्ज़ाम ही है। इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम है, पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली नर्वसनेस तो रहेगी और वो अच्छी भी है। ओके, थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे तो प्रिपरेशन जम के करेंगे। तो उसी प्रिपरेशन में मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करने आई हूँ और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो PYQs हैं। ओके, तो पास्ट प्रीवियस पेपर्स जो हैं जिसमें बोर्ड ने जो जो क्वेश्चन पूछे थे, मैंने वो वाले यहाँ पे कवर अप किए हैं। तो देखो, आपको वैसे बेसिकली स्टोरीज तो पता ही हैं हर एक चीज़ की। ओके, आपने अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं स्कूल में भी, तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई, तो उसमें तो कोई दोहराया है नहीं। तो आई थॉट कि क्यों ना हम लोग प्रीवियसली क्वेश्चंस देख ले जो बोर्ड ने पूछे थे, और हम लोग रिकॉल भी कर ले कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या है, प्लस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का आइडिया भी आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे आपके सामने दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैंने 22 से लेकर 20 तक लिया हुआ है। 19 में शायद सिलेबस चेंज हो गया था, तो वहाँ तक नहीं है। तो जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा कह रहा है, वॉट वॉज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। ठीक है, तो सबसे लाइक ना इच्छा क्या थी ना, गहरी इच्छा क्या थी वली की। तो वली की डीपेस्ट डिज़ायर वो था कि उसको बस में राइड करना था। ओके, तो वॉज टू गो ऑन अ बस। अब ये उसकी मतलब सबसे अहम डिज़ायर है, सबसे इच्छा है, तगड़ी वाली इच्छा है। वो कैसे पता चल रहा है कहानी में? तो कहानी में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओके, स्टेयर विट्सफुली मतलब नहीं घूर घूर के से देखना, ओके, विट्सफुली मतलब कि इच्छा की मैं भी एक दिन उस बस में जाऊंगी, लाइक दैट। ओके, टिंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम, होप्स, विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये जो वर्ड्स थे ना कहानी में, ठीक है, इन वर्ड्स से हमें समझ में आता है कि वली की बस में राइड करने की इच्छा जो है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा डीपेस्ट थी। ओके, बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल, हाउ। ठीक है, एनी कह रही कि टीचर जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक ना, हम उनको पहचान ही नहीं सकते कि कब कैसा मूड हो जाए। एनी का कहना ऐसा है। अब जो इसके सर थे, ओके, मिस्टर कीजिंग, तो क्या वो भी उस कैटेगरी में आते हैं? तो एनी टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर कीजिंग एज अनप्रेडिक्टेबल टीचर बिकॉज मिस्टर कीजिंग सीम टू बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स द एनीस बिहेवियर। ठीक है, एनीस बिहेवियर को लेके थोड़ा सा अलग थे। कैसे? पहले तो वो उसकी बातों पे हंस रहे थे। ओके, अर्लियर ही लाफ्ड बट लेटर ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास पोस्ट रीडिंग हर एसेस। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो उसके ऐसे लिखा था उसने, जो पनिशमेंट के तौर पे ऐसे दिया था, ठीक है, तो वो लिखा था और जब उसको रीड किया तो उसने मतलब उनको काफ़ी हंसी आ गई, तो बोला कि ठीक है अब तुम बात करो। मतलब कि पहले एक्चुअली उस वो जब बात करी थी उसके लिए डांटा था उनको, ठीक है, और इसके लिए पनिशमेंट दी थी, और फिर वो ऐसे पढ़ने के बाद उनको बोला कि ठीक है तुम बात करो। तो मतलब कि इट इज़ लाइक एनी के हिसाब से तो मैं पहले भी तो ये कर रही थी, फिर आपने पनिशमेंट क्यों दिया, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से एनी के लिए जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हम उनको पहचान नहीं सकते हैं कि वो क्या चाहती हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज द सी यंग सी गर्ल अफ्रेड टू फ्लाई, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स डिफिकल्ट या चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? बट ऑब्वियसली देखो, जो यंग सीगल थी, ठीक है, उसको क्यों डर लग रहा था फ्लाई करने में? क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। अब कोई भी पहला स्टेप जब करने जाओगे तो डर तो लगता है। जैसे अभी आपका पहला बोर्ड का एग्जाम है तो डर तो लग रहा है ना आपको, फिर जब आप 12th का बोर्ड का दोगे तो आपको तब डर नहीं लगेगा, ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक साल अपीयर हो चुके हो। तो कोई भी पहला काम करने जाते हैं तो बेशक डर लगता है। ओके, सो इट is a well known fact that doing something for the first time is always challenging. Yes, human baby also find difficulty के, तो जब बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है क्रॉल, तो उसको भी डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी काम पहली बार करो आपको डिफ़िकल्टी रहेगी रहेगी। नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ। ठीक है, वो आज़ादी की जो भूख थी ना, ओके, ये जो भूख थी वो किस तरीके से वो लाइफ चेंजिंग बन गई। तो मंडेला realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, okay, but the freedom of all blacks. ओके, मतलब कि ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीडम मुझे चाहिए थी, ठीक है, मुझे एक्चुअली फ्रीडम मेरे सारे जो भी उनके कम्युनिटी था, ठीक है, उनके लिए चाहिए थी। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल। ठीक है, तो उसकी जो उनकी, ठीक है, उनकी जो फ्रीडम पाने की जो इच्छा थी, जो तय दिल से वो
भूख थी कि हमको फ्रीडम चाहिए, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं था, उनके लोगों के लिए भी था। ये डिज़ायर जो था वो ऐसा नहीं था कि हम लोग सुपीरियर बन जाए और जो वाइट पीपल है वो इन्फीरियर बन जाए। उनके लिए तो ऐसा था कि द सोसाइटी शुड बी नॉन रेशियल, ठीक है, ये कलर के भेदभाव से आप लोगों को जज मत करो। वो ऐसा सोसाइटी चाहते थे, ना कोई सुपीरियरिटी ना कोई इन्फीरियरिटी, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो इसकी वजह से ओके ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम बीइंग अ फ्राइटन यंग मैन इनटू द बोल्ड मैन, ठीक है। तो पहले बट ऑब्वियसली डर लगता था, क्योंकि वो सिर्फ खुद क्या सोचे कि मेरे परिवार का क्या होगा, ठीक है, अगर मैं ही करूँगा। बट जब परिवार को छोड़ के जब उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया और जब ये बोला कि नहीं, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, तब धीरे धीरे वो काफ़ी बोल्ड बन गए। नेक्स्ट, वाई इज़ मिस स्पीशीज़ नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है। मिस की जो स्पीशीज़ थी ओके ऑटर, तो वो भी इसको मैक्सवेल ऑटर पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से क्यों प्रचलित है। तो मैक्सवेल ऑटर जो है वो बहुत रेयर प्रीवियसली स्पीशीज़ है, ठीक है। साइंस को भी मतलब ज़्यादा उसके कुछ ज़्यादा स्पीशीज़ मिली नहीं, नए लोगों को ज़्यादा पता है। तो जो ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, ठीक है, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस तरीके के एनिमल को बीफ्रेंड मतलब कि फ्रेंड किया या उसको अपने घर पे पाला, ठीक है। जनरली हम बिल्ली पाल लेते हैं, ठीक है, डॉग्स पाल लेते हैं, चूहे पाल लेते हैं, बर्ड्स, बट ऑटर कभी कोई नहीं और ना पालता। तो ये जब एनिमल उन्होंने अपने साथ रखा था, ठीक है, तो साइंटिस्ट की नज़रों में आया कि अच्छा ऐसे भी एनिमल्स हैं जो स्टिल हमने जिसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किए। तो हैंस जियोलॉजिस्ट नेम द ऑटर, ठीक है। अब फिर उन्होंने उनको नाम दे दिया, जियोलॉजिस्ट थे ओके, लुट्रोगेल पर्सपेक्लिटा मैक्सवेल, ओके। तो बेसिकली उन्होंने ऑटर का जो नाम रखा वो मैक्सवेल ऑटर रख दिया, वो स्पीशीज़ का नाम। नेक्स्ट, What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. Try to explain in their own words, ठीक है। अब जो बॉल गुम हो गया था ना बच्चे का, तो इससे जो लड़का है उसको क्या सीखने को मिलता है। तो पोएट के अनुसार, ठीक है, बॉय इज़ लर्निंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसकी वजह से बॉल जो है वो खो गया, मतलब उसने अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा। दूसरा ये है कि बाय लूसिंग द बॉल द बॉय हैड लॉस्ट ऑल द चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है। अब जैसे उसका बॉल गया तो सीधी बात है, जो भी उसकी यादें उसकी बॉल के साथ जुड़ी थी सारी की सारी वो चली गई। तो भले अभी वो नया बॉल भी खरीद लेगा, बट वो मेमोरीज जो है वो तो नहीं वापस लेके आ सकता है। तो यहाँ पे जो बॉय है, ठीक है, वो ये सीखेगा कि जो वर्ल्ड है दैट इज़ अ मटेरियलिस्टिक, कैसा है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक है, मतलब आज कोई चीज़ आपके हाथ में है कल शायद नहीं रहेगी, ओके। और जो चीज़ें चली जाती है उनको लाइक कहते हैं ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन, जो गया सो गया, ठीक है, भूल जाओ उसको, अब नए सिरे से आगे की बात करो। तो व्हाट इज़ लॉस्ट कैन नेवर बी रिटर्न एंड दिस इज़ द हार्श लाइफ ट्रूथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइक सही है। आपने भी देखा होगा, आपकी भी कुछ मनचाही चीज़ें होंगी जो शायद गुम हो गई होंगी, टूट गई होंगी, या किसी भी तरीके से आपसे डिटैच हो गई होंगी, बट लाइक वी हैव टू सर्वाइव एंड वी हैव टू मूव ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट करो इस रियलिटी को, खड़े हो जाओ और रोने की बजाय आगे मूव करो। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो बॉय ने सीखा ड्यूरिंग द लॉस ऑफ द बॉल। नेक्स्ट, इज़ अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। अब अमांडा ऑर्फन कहाँ थी, ठीक है। ऑर्फन मतलब क्या होता है कि मैयापन नहीं है, ओके, अनाथ तो नहीं थी ना। बट अमांडा जो है वो क्या था ना, उनकी मम्मी की जो कांस्टेंट नेगिंग था ना, वो बोल 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 करना, उससे काफ़ी परेशान हो गई थी वो। तो इसके लिए वो खुद को ऐसे इमेजिन कर रही थी, काश वो ऑर्फन होती, ठीक है, कोई पेरेंटल फिगर उसके आसपास नहीं होता जो उसको कंट्रोल कर पाता, वो आराम से यहाँ वहाँ घूम सकती थी, ठीक है, मिट्टी में खेल सकती है, जो भी है, जो साइलेंस है, ओके, एंड एन्जॉय द साइलेंस दैट वुड कम व्हेन देयर इज़ नो वन अराउंड टू स्कोल्ड हर। तो इसकी वजह से बेसिकली मम्मी की नेगिंग की वजह से, ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि काश मैं अनाथ होती, बट वो अनाथ थी नहीं। नेक्स्ट, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, ठीक है। अब कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंसान करते बट एनिमल्स नहीं करते हैं। अब ह्यूमंस स्वेट एंड वर्क टू लिव टू मेक अ लिविंग एंड लेटर वाइन एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू डू सर्वाइव, ठीक है। अब जो इंसान होते हैं, ठीक है, वो काम करेंगे, पसीना बहाएंगे, पसीना बहाने के बाद जब काम करके आते हैं तो फिर उसी के लिए करते कि कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है ज़िंदगी जीने के लिए, तो उसके लिए वो रोते भी हैं। जब एनिमल्स जो हैं वो अपने कंडीशंस पे कभी रोते नहीं हैं, ठीक है। आपने बाहर देखा होगा, डॉग्स हैं, काऊ है, ये कभी रोते नहीं हैं, उनको खाना मिला तो ठीक है,
कोशिश करेंगे खाना खा ले, ठीक है, कोशिश करेंगे, कोई डॉगी कोशिश करेंगे कि वो चिड़िया पकड़ ले खाने के लिए, बट नहीं पकड़ पाता है तो रोएगा थोड़ी वो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम काम भी करते हैं, खुद को ही जिंदा देखना है, पर फिर भी हम लोग उसकी कंप्लेन करते हैं। दूसरा, ह्यूमन लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन, ठीक है। अब रात भर हम रोते हैं, अरे रे आज मैंने ये वाला पाप कर लिया, जबकि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी रोते नहीं हैं। मतलब इसके लिए द पॉइंट है कि उनको कभी कोई रिग्रेट नहीं होता, उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए, ठीक है। आज अगर वो पक्षी को पकड़ रहे हैं, ओके, तो नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो वो उनको पता, तो अब पक्षी को खाकर, ठीक है, वो फिर रोएगा नहीं, ठीक है। बिल्ली चूहे को खा के वो रोने नहीं बैठेगी, अरे मैंने चूहा खा लिया, ठीक है, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसके बगैर तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जब वो कुछ काम करते तो फिर काम करने के बाद वो रोते नहीं हैं। फाइनली ह्यूमन्स मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग द ड्यूटीज टू गॉड, हाउएवर एनिमल्स डोंट हैव एनी गॉड, ओके। वो आपने कभी देखा है कि एनिमल्स प्रेयर करते हैं, ठीक है, फास्ट रखते हों? नहीं। और जबकि इंसान जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना भगवान से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना कि जैसे भी आप लोग क्या कि भगवान मैं ना 111 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, ओके, मेरे को टाइम में पास कर लेना। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, जबकि टाइम में पास होना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करने से भगवान का क्या लेना देना है। बट हम वो चीज़ करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आई जाएगी, तो उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फॉग कम, या तो फिर इसी क्वेश्चन को सिमिलरली एक और पेपर में पूछा गया था, वाई डज कार्ल सैंडबर्ग रिफर टू अ कैट वाइल डिस्क्राइबिंग द फॉग, ठीक है। तो फॉग को कैट के साथ क्यों कंपेयर किया, या फॉग कैसे आता है, तो दोनों का आंसर सेम ही है। पोएट जो है वो कह रहा है कि फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, जैसे बिल्ली, ठीक है, दबे पाँव आती है बिना कोई आवाज़ किए, वैसे ही फॉग आता है। ही ऑल्सो सेज दैट फॉग सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी एंड दून मूव्स ऑन। अब आपने बिल्ली को देखा होगा, ठीक है, दबे पाँव आएगी, बैठेगी, यहाँ पूरा देखेगी, ठीक है, देखकर फिर चली जाएगी, फिर से दबे पाँव चली, मतलब आके देखते चले जाते। तो फॉग भी आया, ठीक है, पूरी सिटी को देखा, मतलब कि पूरी सिटी में फैल गया और फिर चला गया। टू शो द रिजेम्बलेंस बिटवीन द फॉग एंड द कैट, जो पोएट है वो मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर फॉग को वो एक लिविंग बीइंग के साथ कंपेयर कर रहा है, तो दैट इज़ अ मेटामॉर्फिकल या मेटामॉर्फी। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है? देखो, तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके अंदर जैसे स्नो, ठीक है, जैसे वो हम लोग ट्री से ना क्रो जब शेक करता है तो वो पूरे डस्ट के पार्टिकल्स उसके शोल्डर पे आके गिरते हैं। तो सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ठीक है, दुखी से वो खुशी हो जाता है। नाउ ही फील रिवाइव्ड एंड ऑब्लाइज टू ब्यूटी ऑफ नेचर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि जब वो आता है तो जैसे ही वो स्नो टच करता है तो फिर देख, तो अपने आसपास देख रहा है, बोले अरे मैं तो इतनी सुंदर जगह पे हूँ, ठीक है, मैं इतनी सुंदर जगह पे, तो फिर मैं इतना दुखी क्यों हूँ। तो वो नेचर उसको किस तरीके से उसके दुखी सैड मूड को कन्वर्ट कर लेता है हैप्पी मूड के अंदर। तो इस तरीके से उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें अपने और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। देखिए, पोएम जो होता है ना, पोएम को आप जितना एलोबरेट करना चाहे आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर थॉट। देखिए, पोएट तो लिख देता है जो उसके थॉट थे वो अपने वर्ड्स में उन्होंने डाल दिया, पर उसके अलावा भी आप भी अगर उस पोएम से कुछ और समझते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्राइब द गेम इन्वेंटेड बाय मिस विल द ऑटर विथ पिंग पोंग बॉल, ठीक है, कौन सी गेम डिस्क्राइब की थी? अब मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन अ यूनिक वे। वन ऑफ द ऑथर्ड सूटकेसेस वॉज डैमेज्ड एंड हैड अ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट, ठीक है, तो डैमेज था और ऐसे करके यूँ स्लोप था। सो मिस वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द सूटकेस, ठीक है, ऊपर की तरफ रख देता है और वो नीचे की तरफ, फिर वो फटाफट नीचे भाग देता है तो उसको पकड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना एक नया गेम उसने खेलना शुरू किया था। नेक्स्ट, वाई डज नेल्सन मंडेला से दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक है। अब मंडेला जो है वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि ऑपरेसर और ऑपरेस जो दोनों है वही, वो दोनों के दोनों जो है वो इंसानियत का खात्मा करने वालों में से हैं, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवेज अनदर फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ठीक है, कोई किसी का फ्रीडम छीन लेगा तो बट ऑब्वियसली नफरत तो करेंगे हम लोग उससे। ही इज़ लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड हेट, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो लाइक बिहाइंड द बार मतलब ऐसे जेल में तो बंद होता है, बट कैसे नफरत होती है, जैसे आपको अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो वो इंसान से आप नफरत ही करोगे ना, कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया है, आपकी आज़ादी छीन गई है। अ पर्सन कैन नेवर बी फ्री इफ़ द फ्रीडम इज़ टेकन अवे, अगर आपसे फ्रीडम ले लेते हो तो आप फ्री नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर दोनों जो हैं वो इंसानियत के नाम पे
लाइक बोले दब्बा है, ठीक है। इंसान का काम है फ्रीली घूमना, भगवान ने उसको ये अधिकार दिया है, तो तुम कैसे छीन सकते हो वो अधिकार। नेक्स्ट, वो कहता है ना कि अत्याचार करने वाला भी गुनहगार होता है, अत्याचार सहने वाला भी गुनहगार होता है, तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड वही है। चलिए, हु बिकम्स अ गॉड टू लेंचो, लेंचो के लिए गॉड कौन बना, बता। हाँ एग्जैक्टली, पोस्ट मास्टर, ठीक है। पोस्ट मास्टर जो है वही तो गॉड बना था, क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर ने जो मनी, ठीक है, जो लेंचो ने भगवान से मांगी थी वो उन्होंने दी, और बेसिकली पोस्ट मास्टर जो है वो, जो उसका जो बिलीव था लेंचो का भगवान के अंदर, वो फर्म रखना चाहते थे, ठीक है। उनको ऐसा लगे नहीं कि भगवान उसको नहीं देख रहा है। सो जब लेंचो का लेटर ना पोस्ट मास्टर ने रीड किया तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। देन ही डिसाइडेड कि हम लोग हेल्प करेंगे चैरिटी के हिसाब से, ठीक है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। तो तूफान में जब वो एरोप्लेन चला रहे थे तो नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था। अब नरेटर खुद पायलट ही थे, तो एज अ पायलट नरेटर एंटर्ड द स्टॉर्म, हिज प्लेन स्टार्ट ने जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, यूँ ऊपर ऊपर होते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ओके। प्लेन के बाहर तो सब कुछ ब्लैक था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। जब उन्होंने अपने कंपास को देखा या कोई इंस्ट्रूमेंट को देखा तो वो भी काम करना बंद कर चुके थे। बहुत टेरिबल और एक ना डरावना माहौल बन चुका था, ठीक है। सो जो फ्यूल था वो भी ऑलमोस्ट खाली होने का आया था, 10 मिनट से ज़्यादा ना प्लेन उड़ान भी नहीं भर सकता था। सो देन ही सॉ, जैसे ही उसके बाद ना उनको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन नज़र आया उनके वहाँ पे, और वो ऐसा प्लेन था कि जिसमें खुद में लाइट भी नहीं थी, ठीक है। और उसने सिग्नल दिया एरोप्लेन ने कि उसको फॉलो करे। सो ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, उसको कोई चॉइस था नहीं। पर जैसे ही वो जो बादल थे, काले घने बादल, जैसे उसको पार गए तो उनको सेफली रन अवे मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट, व्हाट डज द लॉस ऑफ बॉल टीच, ओके, व्हाट डज द लॉस ऑफ बॉल टीच द बॉय, ओके, अ न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस द लॉस्ट बॉल, सो व्हाट मस्ट द बॉय डू। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं। तो देखो, बॉल खोने के बाद, जैसे अभी भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि जो बॉय है उसकी पूरी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है वो उस बॉल के साथ होगी, वो एसोसिएट मतलब पूरी चली जाएंगी। अब सिंपली जब वो नया बॉल खरीदेगा भी तो वो वाली मेमोरीज तो वो ला नहीं सकता है। तो हैंस द बॉय विल लर्न दैट द वर्ल्ड इज़ मटेरियलिस्टिक एंड लूजिंग द वैल्यूज़। तो जो गया, ठीक है, वापस नहीं आ सकता है, और ये चीज़ उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट ये आंसर सेम वैसा मैच ही करेगा। देखिए, पोएम का जो सेंट्रल आइडिया होता है ना बेटा, वो सेंट्रल आइडिया ऑलमोस्ट हर एक आंसर में सेम मैच ही करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी लर्न करने की इतने सारे क्या है, तो आप बस पोएम की सेंट्रल आइडिया जो है ना, ठीक है, वो लर्न कर लीजिए, उसी को ही तोड़ मोड़ के आपके आंसर्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई कहानी तो होती नहीं, इतनी छोटी सी पोएम होती है, ऐसा रहता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाउ कैन वी सेव द वर्ल्ड फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार देयर इज़ इनफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया भर में नफ़रत वगैरह बहुत ज़्यादा है। ये नफ़रत है तभी तो आतंकवादी पैदा हो गए, ठीक है, टेररिस्ट पैदा हो जाते हैं, नक्सलवादियाँ पैदा हो जाती है, वरना क्यों पैदा हों, तो नफ़रत है इसके लिए। तो अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हम लोगों को दुनिया को हम बचा पाएंगे फ्रॉम द सेल्फ एंड लव एंड द सेल्फलेस माइंड, ठीक है। मतलब कि आपका कोई भी सेल्फिश फॉर्म नहीं है और आप हर जगह प्यार बांट रहे हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी भी हमारे आसपास अगर ये दुनिया एग्जिस्ट करती है तो उन लोगों के लिए करती है, उन्हीं लोगों की वजह से कर रही है, ठीक है, जो बिना कोई स्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है, और आपका भला चाहते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, what would the tiger be and what would he be doing if he is not in the, ये 300 नहीं है, ये है जू, ठीक है। अगर वो जू में नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पे होगा। अब लेसी नॉरिस के अनुसार व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, सेम क्वेश्चन ही है। तो पोएट ये कह रहा है कि अगर टाइगर जू में नहीं होगा तो वो बाहर जंगल में होगा, जंगल में वो खुद को छुपाएगा, ठीक है, लॉन्ग ग्रासेस में जो है वो स्लाइड करेगा, अगर उसको सामने प्रे नज़र आएगा, मतलब उसका शिकार नज़र आएगा, धीरे धीरे वो पानी से वो दूर अपने शिकार को पकड़ने जाएगा, ठीक है। कभी इसको लगा तो वो विलेजर्स को टेरराइज करेगा, डराएगा जो बॉर्डर ऑफ द फॉरेस्ट पे रहते हैं, तो ये सब काम करेगा वो, ठीक है। अब आप सोचो कि जब वो अगर केज में है, वो जो अपने बंद है, तो क्या कर सकता है वो, कुछ भी नहीं ना, उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी जो नेचुरल जो बिहेवियर है वो शो ही नहीं कर सकता है। नरेट इन योर ओन वर्ड्स द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। अभी जो पोएम है वो कैसी है, ह्यूमरस, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे
मतलब अच्छी मज़ेदार फन फैक्ट वाली पोएम है, जहाँ पर एक छोटी सी गर्ल है, ओके, बेलिंडा, वो पोएम में से डिस्क्राइब की गई है कि उसको बहुत सारे पेट्स हैं, ठीक है, और हर एक पेट का उसने नाम रखा हुआ है, जैसे कि ब्लैक किटन, इंक, ग्रे माउस, ब्लिंक, येलो डॉग, मस्टर्ड, कावर ड्रैगन, ठीक है, कस्टर्ड। द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है, सबके कैरेक्टर्स बताए हैं। एंड ही सेज दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव, ठीक है। अब पोएम के अनुसार उसमें स्टार्टिंग में ऐसा है कि सब बहुत बहादुर हैं एक्सेप्ट ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन बहादुर नहीं है। बट इस परसेप्शन चेंज, बट ये जब पैरट आया था और किस तरीके से ड्रैगन ने उस पैरट का सामना किया, ठीक है, ये देखकर पता चला कि जो ड्रैगन है, ठीक है, वो बिल्कुल भी कावर्ड नहीं है, ठीक है, और वो तो बहुत ज़्यादा बहादुर निकला। तो ये पूरा आइडिया था पोएम का। नेक्स्ट, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, वॉट मेड हिम एंग्री, ठीक है। लेंचो को जब वो लेटर मिला तो उसको सरप्राइज क्यों लगा, क्योंकि उसने लेटर भगवान को लिखा था। और आप खुद सोचो कि लेंचो का इतना फेथ था भगवान के अंदर कि जिसके उसने लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद उसको ये भी फेथ था कि मुझे भगवान का रिप्लाई भी आएंगे और पैसे भी आएंगे, ठीक है। और जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे 100 पैसोस चाहिए क्योंकि उसके क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उसको फिर से पूरे साल भर के लिए फिर से क्रॉप्स ग्रो करने होंगे और अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को फीड करना होगा, तो फॉर देट ही नीड सम मनी, ठीक है। अब गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसने मांगे थे 100 पैसोस, ठीक है, और उसको मिले कितने, सिर्फ 70 पैसोस। तो उसको ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना, ठीक है, उन्होंने 30 पैसोस जो है वो चुरा लिए, और इसकी वजह से लेंचो को गुस्सा आया, ठीक है। द यंग सीगल टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स इन डूइंग सो, ठीक है। अब जब पहली उड़ान भरी तो उसमें उसके पेरेंट्स का क्या एफर्ट था। देखिए, अब आपको पता है कि यंग सीगल के 2 भाई थे, ठीक है, और एक बहन थी। उनके पेरेंट्स जो थे ना, उनके साथ उड़ के, ठीक है, दूर चले गए, एज ही कुड नॉट मस्टर्ड अप द करेज टू फ्लाई, क्योंकि वो काफ़ी डर रहा था, ठीक है, तो वो अपना वो ना क्या वो साहस दिखाई नहीं पा रहा था कि वो उड़ सकता है। तो अब पेरेंट्स जो थे वो क्या करें, उड़ना तो सिखाना ही है। लाइक पेरेंट्स उसको खिला सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने उसको खाना देने से मना किया। ओके, वो चाहते थे कि वो फ्लाई करे, डाइव करे, खुद ही फूड आके अपना पकड़े। तो इसकी इसकी वजह से उन्होंने उसको डराया कि हम तुम्हें भूखा रखेंगे। एंड द पेरेंट्स वर राइट, ठीक है, वो सही भी थे, बिकॉज दे वांट टू टीच इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ रिलायंस, ठीक है, खुद पे डिपेंड करना सीखना पड़ेगा। ओके, यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, और आप पूरी ज़िंदगी तो पेरेंट्स के ऊपर लाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू लर्न टू फ्लाई, टू डाइव एंड सर्च हिज ओन फूड, ठीक है। हमारे पेरेंट्स भी तो यही करते हैं। ओके, तो आज अगर आपको पेरेंट्स डांटते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, तो बुरा लगता है, कोई बात नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये करेंगे, हम थोड़ा शक्ति बरतेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो लाइन पे रहेगा, या हमारा बच्चा जो है वो चीज़ों को समझेगा, ठीक है, इसके लिए डांटते हैं। टीचर्स भी इसी के लिए डांटती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एनी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल कमेंट, ठीक है। अब डायरी में वो सबसे ज़्यादा चीज़ें लिखती हैं, लोगों से इतनी बातचीत नहीं करती है, क्यों। अब एनी का कोई ट्रू फ्रेंड तो था नहीं, अगर थे भी तो वो थोड़ी बहुत फन वन मजाक मस्ती वाले थे, जो आपके साथ बैठ के आपको समझे, ऐसा एनी के पास कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए एनी को लगा कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, वो आपकी सारी बात सुनेंगे। ओके, जो लोग हैं वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, अगर वो बात उनके मतलब की नहीं है तो वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। तो इसके लिए उसको लिखना जो है वो काफ़ी इजी लगा, अपने थॉट्स को जो भी इसके माइंड में है, रेदर देन किसी को कन्वे करना। तो इसके लिए डायरी सिर्फ उसके लिए एक किताब का पेपर नहीं था, डायरी उसके लिए वो हर एक चीज़ थी जहाँ पे वो अपने इमोशंस को लिख सकती है। हाउ वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वांडा सबसे अलग क्यों थी। वो इसके लिए थी, पहली बात तो उसके कोई फ्रेंड्स थे नहीं, वो अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर पे जाती थी, और वो हमेशा एक ही ब्लू कलर की फेडेड ना ड्रेस पहनती थी जो उसके फिटिंग में भी अच्छे से नहीं आती थी, और अनलाइक द अदर चिल्ड्रन वो किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, ठीक है। राइट अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, ठीक है, लोगों के बारे में बताओ कि कुर्ग के लोग कैसे थे। ये वाला क्वेश्चन 1 साल पहले वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है, वो शायद वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ब्रेव हैं, ठीक है। या एक कहानी है वो ऐसी है कि जो अरेबिक या ग्रीक के जो लोग थे, ठीक है, ये उनके लाइक ना उनके क्या बोलते हैं अपन हेरिडिटी में से आए हुए हैं, ठीक है। एक स्टोरी के अनुसार
अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी एक बार जब यहाँ पे आई थी कुल में, तो वापस नहीं गए थे, वो यहीं पे सेटल हो गए थे। तो आर्मी ने जो लोकल्स थे उनके साथ शादी कर ली। इसके लिए उनकी जो कल्चर है, शादी का जो ट्रेडिशन है, मैरिज है, रिलीजियस कस्टम है, वहाँ पे हमें अलेक्जेंडर का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। दूसरी थियरी ये कहती है कि कुछ लोग जो है वो अरब से आए हुए हैं, क्योंकि वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, ठीक है। ये कुफिया की तरह है, कुफिया जो अरब पहनते थे, ठीक है। तो इसके लिए ये लगता है कि वो अरब से भी हैं। तो बेसिकली अरब और ग्रीक दोनों के मिक्सचर का कल्चर उनका है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन गोवन विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। एक्सप्लेन क्यों एसेंशियल है। अब देखिए, जो गोवन का जो, लेकिन आपको पता है पोर्टुगीज़ वहाँ पे आए थे और बेकर्स, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था और सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन जो है वो बेकर्स माना जाता था। तो अब जिस फर्नेस में, ठीक है, वो ब्रेड वगैरह बनाते थे, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती थी और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ये कहा जाता था कि ब्रेड के साथ साथ बॉल्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, स्पेशली मैरिजेस में या कुछ पार्टीज़ में। अगर शादी में, ठीक है, एंगेजमेंट में, शादी में अगर ब्रेड और बॉल्स नहीं बना जाए तो वो घर जो है वो बोलते कि इस घर में शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। फॉर क्रिसमस बॉलिंग हेड्स एंड केक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इन द फेस्टिवल, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वट वॉज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया रिगार्डिंग द डॉग्स, ठीक है। तो ये सेकंड आर्गूमेंट का स्टार्ट हुआ था। तो ये आर्गूमेंट के अंदर ये है कि भाई किसका डॉग जो वो सुपीरियर है। अब दोनों यही क्लेम कर रहे हैं कि मेरा सुपीरियर है, ठीक है। तो व्हेन लोमो केम दैट हिज गेस वाज द बेस्ट डॉग, जिस पे उसने 125 रूबल्स मतलब पैसे खर्च किए थे। तो नतालिया कर रही कि 125 बहुत ज़्यादा नहीं है गैस के लिए, ओके। तो लोमो ने डिस्क्राइब किया कि जो स्क्विज़र है, मतलब कि जो तेरा जो कुत्ता है स्क्विज़र, ठीक है, वो ओवरशॉट है, बैड हंटर है। देन नतालिया फाउंड गैस फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर नतालिया जो है वो जो लोमो का जो डॉगी है उसके बारे में बता रही है कि तुम्हारा कुत्ता ओल्ड है, गंदी ब्रीड है, अगली है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक दूसरे से बेसिकली खामियां ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के डॉगीज़ की। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट चला था। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स हाउ अमांडाज फ्रीडम इज़ कर्टल्ड, ठीक है। अब अमांडाज फ्रीडम इज़ कर्टल्ड एज शी वॉज, फ्रीडम कैसे उसका मतलब छीन गया है या उसका कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उसके आसपास उसकी मम्मी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ भी अमांडा करेगी तो उसको उसकी मम्मी के यहाँ से नेगेटिव रिएक्शन ही मिलेगा, नाखून खाने के ऊपर, चॉकलेट खाने के ऊपर, ठीक है, नंगे पाँव बैठने, मतलब नंगे पाँव हैं, चप्पल नहीं पहनी, उसके बाद ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के ऊपर वो जो भी करती थी उसकी मम्मी उसको ताने ही मारती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील करती थी। उसको लगता है कि मेरे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो दैट्स वाई शी विशेज टू लिव इन द कंप्लीट आइसोलेशन में, कोई आसपास होना नहीं चाहिए, या तो एक ऑर्फन की तरह या तो फिर रपुंज़ेल की तरह जो कहानी में एक थी रानी, ठीक है। देन वाई डज वॉल्ट विटमैन फाइंड ह्यूमन्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत नकली होते हैं। नकली मतलब कि वो अपना जो ट्रू नेचर है वो भूल चुके हैं, बस पैसा कमाना है, ठीक है, ये करना है, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, एसी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, इन सब में चले गए, जिसकी वजह से कई बार तो वो सिंस भी कर लेते हैं, मतलब पाप भी कर लेते हैं वो पैसा कमाने के लिए। फिर बैठ के पछताएंगे, फिर मंदिर जाएंगे, ठीक है, भगवान से माफ़ी मांगेंगे, चरावा चराएंगे, ये सब करेंगे, ओके। उनको पता है उन्होंने पाप किया, जिसके उनको रात भर नींद भी नहीं आती है, ओके। तो ह्यूमन्स ट्रबल देयर कंपेनियंस डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू द गॉड्स, ठीक है। हाउ डिड कस्टर द ड्रैगन डिफीट द पैरट, ठीक है, कैसे उसको हराया था। तो जो ड्रैगन है, ठीक है, वो उसके सामने पैरट के सामने जंप किया, उसके साथ उसने लड़ाई की। हाउएवर द पैरट फायर 2 बुलेट्स, ठीक है, 2 बुलेट्स कस्टर के ऊपर उसने चलाए, बट वो दोनों शॉट्स मिस हो गए। Consequently, the Custer globed whole of the parrot, ultimately leaving no trace of, ठीक है, पूरा का पूरा उसको निगल ही गया। एंड दिस इज़ द वे कस्टर जो है वो ब्रेवली, ठीक है, पैरट्स के सामने लड़ाई की और सब लोग ने उसको अप्रिशिएट किया। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, वही चीज़ है, डस्ट ऑफ स्नो की छोटी छोटी चीज़ें भी आपका मूड और आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैग, ठीक है, जिससे उसका मूड चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया अभी इसके पहले वाले में भी कि जो क्रो है, ठीक है, वो शेक कर रहा है खुद को और हेमलॉक ट्री से जो है वो डस्ट उसके ऊपर आगे गिर रहा है। तो सेम वे, ठीक है, सेम में वन कैन शेक ऑफ सैडनेस फ्रॉम द वंस हार्ट, ठीक है। तो आप अपने दिल से जो भी दुख वगैरह है उसको निकाल कर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हाउ डिड बुद्धा कन्वे
टू किसा द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब कैसे किया, देखो किसा गौतमी जो है वो उनका जो बेटा था वो मर चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो पूरी टूट गई थी पूरी तरीके से, और वो डोर टू डोर जा रही थी सीकिंग द हेल्प। तो किसने उनसे कहा कि है ना आप बुद्धा, ठीक है, सक्या मुनि बुद्धा जो हैं आप उनसे बात कीजिए। ओके, हु देन आस्क्ड हर, ठीक है, फिर बुद्धा जी ने उनको कहा कि ये आप ना हेल्प आस्क्ड हर टू प्रोक्यूर अ हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड चीज़। दिस रेज होप इन गौतमीज हार्ट, ठीक है, उसे लगा कि हाँ मेरा बेटा अभी जिंदा हो जाएगा अगर मैं करके आऊँगी तो। बट द कंडीशन ये था कि बुद्धा ने कहा दैट द सीड्स शुड नॉट बी ब्रॉड फ्रॉम अ हाउस, ठीक है, अब वो तुम सीड्स वहाँ से मत लेके आना जिनके घर में कोई ना किसी की डेथ हुई हो, मतलब वो घर से सीड्स लेके आना जिसमें आज तक कभी कोई मौत ना हुई हो, ठीक है। तो किसा गौतमी जो है वो बोला बस इतना ही काम है तो मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा फिर ठीक हो जाएगा। बट जब वो गई, ठीक है, और जब उन्होंने इतने सारे दरवाजे खटखटाया और लोगों से बोला, तो लोगों ने बोला कि नहीं किसी की भाई एक्सपायर है, किसी मतलब कोई ना कोई एक्सपायर था, तो उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई भी किसी की डेथ ना हुई हो। तो वहाँ से उसको पता चल गया कि ज़िंदगी जो है वो सच्चाई ये है कि आपको एक दिन तो मरना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला एयर होस्टेस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, जैसे जब मैक्सवेल की स्टोरी सुनी तो वो काफ़ी भावुक हो गई। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से फील होता होगा, तो लाइक एक बॉक्स में आप उसको रख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप ऑटर को बाहर निकालिए और अपने नीज पे रख दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट, ठीक है, ग्रिफिन जो है वो लॉलेस मतलब कि वो कानूनों को नहीं मानता। अब ग्रिफिन जो है ही वॉज ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड बहुत सारे ऐसे स्टोरी में आपको इंस्टेंस बताए हुए हैं जहाँ पे पता चल जाता है कि वो लॉ को नहीं मानते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड का घर ही जला दिया था, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है उसको अपने घर से थ्रो करने वाला था, कि उसको पसंद नहीं था वैसे भी वो। उसके बाद ही एंटर्ड अ स्टोर स्टेडली एंड अनरैप द बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस को खोल दिया एंड अडॉर्ड हिमसेल्फ, फिर उसमें कपड़े वगैरह थे वो पहन लिए, ठीक है, खाना वाना खा लिया, ग्रोसरी स्टोर से खाना चुरा लिया, फिर एक थेरेटिकल कंपनी में घुस गए, ठीक है, टू डिस्गाइज हिमसेल्फ मोर। ही रॉब द शॉपकीपर आफ्टर टेकिंग द बैंडेजेस, विस्कर्स, ग्लासेस, हैट, बहुत सारी चीज़ लेकर फिर उसको भी ना लूट लिया। एंड ग्रिफन इंस्टॉल द हाउस कीपिंग मनी, ठीक है, जो क्लर्गी मैन के डेस्क में था वो भी चुरा लिया। तो ये कुछ इंसिडेंट्स की तुम बोल सकते हैं कि मतलब इट इज़ लाइक अ थीफ ना, वो चोरी कर रहे हैं या डरा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये तो कानूनी तो इलीगल है ना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रुइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुआ था कि मटिल्डा जो है वो एक लग्जरियस लाइफ जीना चाह रही थी, ठीक है। शी वॉज नेवर कंटेंटेड विथ वॉट शी हैड, उसके पास जो था वो कभी उसमें संतुष्ट थी ही नहीं। शी वॉज अ डे ड्रीमर, ठीक है, मेरे पास ये होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, जबकि इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से वो कभी रही नहीं, ठीक है। उनका इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं था कि आप दिखावा करो, इतना सब कुछ पहनो, ये करो, ओके। तो वो हमेशा नए नए कपड़े, ज्वेलरी, अच्छी सी क्रोकरी है, इन सब के सपने देखा करती थी। मतलब उनके हस्बैंड की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, शी वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट, कि वो एक्सेप्ट करना चाहती नहीं थी कि मेरे हस्बैंड या हम जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिन अपनी लाइफ से अपसेट रहती थी। ओके, द एंटायर मैस कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब ये जो ना नेकलेस खो गया था, ये बदल सकता था, ठीक है, अगर उसने अपने हस्बैंड की बात मानी होती तो। ओके, ही हैड एडवाइज हर टू एडॉन नेचुरल फ्लावर्स, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक काम करो ना, नेचुरल फ्लावर्स से नेकलेस बना के इसको पहन के चलो, बट उनको तो वो डायमंड वाला वो जो नेकलेस पहनना था, ठीक है, अगर बात मान ली होती तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आती वो। हु वॉज ऑलिवर लटकिंस, हाउ डिड ही डू टू फूल द यंग लॉयर, ठीक है। ऑलिवर लटकिंस जो थे वो न्यू मुलन के में रहने वालों में से थे। एंड टू बी सर्व्ड अ समन टू टेस्टिफाई फॉर पेंडिंग कोर्ट केस, ठीक है। व्हेन द लॉयर वॉज सेंट टू हिज टाउन, तो जब एक लॉयर उनके टाउन में आया टू सर्व द समन देने के लिए, तो उसका फ्रेंड बन के उसने उसको पागल बनाया और कहा कि मैं हेड ड्राइवर हूँ, मैं तो यहाँ की गली गली चप्पा चप्पा जानता हूँ, अच्छा आपको जो है वो ऑलिवर लुटकिन से मिलना है, आओ मैं आपको मिला देता हूँ, ठीक है। तो ही टेक्स यंग लॉयर टू ऑल द टाउन्स एंड, जहाँ पे पता है कि एक्चुअली वो तो खुद ही था ना,
ठीक है। तो उसको वहाँ लेके जाता है, भाई यहाँ पे होता है, ये बार्बर की जगह पे होता है, यहाँ पे रहता है, या खाना खाने के लिए आता है, उसको हर जगह लेके गया, बट कहीं पे जो है वो लुटकिन उसको मिला नहीं, तो इससे उसको बेवकूफ़ बनाया। नाउ हाउ डिड टीचर इग्नाइट अ न्यू होप इन बोली, ठीक है। तो बोली के अंदर एक नई आशा किरण टीचर ने कैसे किया। अब जो उसके साथ कभी नहीं हुआ ना, वो टीचर नहीं है, ठीक है। जो प्यार अफेक्शन जो उसको अपनी मम्मी पापा से नहीं मिला था या समाज से नहीं मिला था, वो उसको मिल रहा था, वो भी इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो बहुत हकलाती थी। कभी कोई बच्चा हकलाता है, इसका समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसका पास्ट ये होगा कि वो बहुत डर के माहौल में रहा होगा या परवरिश हुई होगी। तो सेम जो था वो बोली के साथ था। तो टीचर ने उसको अश्योर किया कि तुम आराम से बोलो, घबराओ मत, ठीक है। हम सब तुम्हारे यहाँ पे हैं और तुम कोशिश करोगी, बोलोगी, तो धीरे धीरे देखना तुम इन सब बच्चों की तरह अच्छे से बोलने लगोगी। तो ये जो लव और जो एनकरेजमेंट टीचर ने उसको दिखाया ना, उससे उसकी जो सोच थी, जो उसका जो पर्सनैलिटी था, पूरा चेंज हो गया। और कुछ ही सालों के अंदर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो गई। और जब उसने देखा कि उसके साथ एक लड़का शादी करने आ रहा है जो बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है, उसने उसको हिम्मत करके मना किया कि मेरे को इससे शादी नहीं करनी, ओके। जबकि उस टाइम पे या उस गांव में ऐसा कुछ पॉसिबल था नहीं कि कोई लड़की मना करे। वॉट मोर डज बिल से अबाउट लटकिन्स एंड हिज फैमिली, ठीक है। तो बिल क्या कह रहे हैं उसके बारे में। बिल कह रहे हैं कि लटकिन्स मदर वॉज अ टेरर, ठीक है। वो जो है वो टेरर है, मतलब बड़ी भयानक है वो, ओके। ही वंस टुक अ ट्रंक आउट फॉर हर एंड शी ऑलमोस्ट टुक ऑफ हिज स्किन बिकॉज ही डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। शी वॉज अबाउट 9 feet टॉल, ठीक है, बहुत लंबी है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो उसकी मतलब ना खाल निकाल ही देती, इतनी ज़्यादा वो डरावनी है। और बहुत ज़्यादा लाइक 4 feet थिक, ठीक है, थिक मतलब कि काफ़ी मोटी हैं, ओके। और बहुत तेज़ हैं, मतलब फटाफट से काम कर लेती हैं, ओके। शी कुड टॉक फॉर आवर्स, घंटों घंटों आप बात कर लेंगी आपके साथ। उन्होंने ये मेंशन किया था लाइक लुटकिन्स प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर एंड वॉज गुड एट डिसीविंग पीपल, ठीक है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लुटकिन जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार है। और ही एडमायर, ठीक है, मतलब वो इतने ज़्यादा होशियार है, वो इतना ज़्यादा डिसऑनेस्ट है उसमें कर रहा है कि मतलब ऐसा भी बंदे हैं कि इतना लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब उसने कभी देखा तो था नहीं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से बात हो रही थी। वॉट वर द क्वालिटीज़ दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट बनने के क्या क्वालिटीज़ चाहिए। तो देखो, साइंटिस्ट बनने के लिए कोई भी डिग्री नहीं आती, ठीक है। आपका किसी से पूछो कि व्हाट आर द डिग्रीज वी नीड टू बी अ साइंटिस्ट, देयर इज़ नो डिग्री, ओके। कोई डिग्री नहीं होती उसके अंदर। ये तो आपके अंदर वो क्यूरोसिटी होनी चाहिए। तो पहला तो आता क्यूरोसिटी, ठीक है। तो वन शुड ऑल्सो बी कम्पिटिटिव इन अ गुड वे, जैसे रिचर्ड था। अ पर्सन नॉट बी इंटरेस्टेड इन विनिंग और गेटिंग अ प्राइज़, ठीक है। मुझे जीतना है या हारने से डर लगता है, वो नहीं। बस आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको जीतोगे नहीं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आएगा ही, कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप। सो पर्सन मस्ट ट्राई टू डू द बेस्ट दे कैन, गिव योर बेस्ट, ओके। जो भी रिजल्ट आया कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, ओके। रिचर्ड हैज़ अ रोल मॉडल व्हेन ही यूज्ड टू लुक अप एंड आस्क फॉर द हेल्प। ही पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रिक्वायर्स अ फर्स्ट रेट माइंड, ठीक है। फिर दूसरा होता है क्यूरोसिटी। तीसरा विलिंगनेस टू विन फॉर द राइट रीज़न, ठीक है। अगर आपको जीतना भी है तो पीछे आपका रीज़न जो है वो सही होना चाहिए कि तुम्हें जीतना क्यों है, ओके। इससे समाज का क्या भला होगा, ठीक है, किसके लिए काम हो जाएगा। तो ये सब के लिए अगर आप ये क्वालिटी सब में हैं तो आप बेशक साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो पहला होता है बेसिकली क्यूरोसिटी, ठीक है, जानने की इच्छा। सो बच्चों, यहाँ पे PYQs जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स जो है वो अच्छे जस्टिफिकेशन के तौर पर बताया। थोड़ा फास्ट बताया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है आपको, ऑलमोस्ट तो सारे चैप्टर्स की समरीज बताई हैं। तो चलो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स का वीडियो शेयर कीजिएगा। कल का एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। अगर आपने गाला के क्वेश्चन आंसर्स किए और ये कर लिए तो मेरे ख्याल से आप इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए, और समरीज आपको पता ही है, तो आप ये कर लीजिएगा। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज ही, ओके। दूसरा वीडियो में कुछ ही घंटों में मैं अपलोड करने वाली हूँ, जहाँ पे हम लोग सेक्शन C जो है ग्रामर का, वो PYQs वाले जो अब तक पूछे गए वो हम कर लेंगे, तो आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बस देखते रहिएगा, वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, गॉड ब्लेस यू बच्चा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, और मुझे यकीन है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। बाय बाय।